मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनुकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आज मंगलवार का दिन भगवान श्री राम के परम भक्त रुद्रावतार बाबा हनुमान जी का दिवस, उनके चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हुए आज के इस अंक का प्रारंभ करता हूँ। इससे पहले कि आज के शब्द पर चर्चा करूं, अपने सभी परिजनों के परिवारों में सुख, समृद्धि और संपन्नता, स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ। आइए आज का शब्द देखते हैं। आज का शब्द है नेल कटर, जिसके लिए दीदी ने बहुत सुंदर शब्द मुझे दिया आज हिंदी का। मैं नहीं जानता था। मैं उनकी विद्वत्ता को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी का, जो उपस्थित भी हो गई हैं। उन्होंने नेल कटर की हिंदी बताई नख कर्तक। ये मेरे ज्ञान में वृद्धि है, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आइए अब विचार करते हैं कि आखिर ये नख कर्तक या नेल कटर है क्या। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत पुरानी घटना से जोड़ता हूँ। लगभग 12-13 वर्ष पुरानी घटना है। मुझे हल्द्वानी शहर में, उस समय हल्द्वानी में रहता था, आवश्यकता पड़ी एक नेल कटर खरीदने की। तो जैसा आमतौर पर होता है, लोग बाग कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो पूछते हैं कि भाई कितने दिन चलेगी, क्या है, कैसा है, इसका जो मटेरियल है वो ठीक है या नहीं है। तो ऐसे ही मैंने भी दुकानदार से पूछा कि भाई साहब, इसकी कुछ गारंटी है या कितने समय तक इसके चलने की उम्मीद है, कब तक ये कार्य करता रहेगा, इसकी धार कैसी है। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये अपना कार्य करना आपके लिए तभी छोड़ेगा जब या तो आप कहीं छोड़ देंगे इसको या किसी को दे देंगे, लेकिन ये जहां जाएगा वही काम करेगा। ये टूट तो सकता है लेकिन अपना कार्य करना बंद नहीं कर सकता। ये इस मटेरियल की, इसकी धार की विशेषता है। बहुत सुंदर जवाब लगा मुझे, और उस पर जब सोचने लगा तो लगा कि वास्तव में ये तो जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम का वाक्य है, टैगलाइन है,
जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो निश्चित रूप से सोचते सोचते इस विषय पर, इस शब्द पर बहुत दूर तक निकला जा सकता है। जैसे नेल कटर का काम, जैसा उन्होंने बताया, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, अर्थात जहाँ जाएगा वो वहाँ उसी प्रकार से कार्य करेगी। तो वहाँ से एक भावना उत्पन्न हुई कि हमारे मानव शरीर भी ऐसा ही है, वो भी नील कटर के ही समान है। आप विचार तो कीजिएगा। आजकल सब जानते हैं दधीची दान संस्थान, दधीची देह दान संस्थान चले हैं। बहुत सी इस प्रकार की संस्थाएं हैं जिनको सरकारी मान्यता प्राप्त है। ये तो व्यापार करने के लिए तो लोग बाग अपने शरीर की, पता नहीं किडनी की और लीवर की, किन किन चीज़ों की जो है वो व्यापार करने लगे हैं, उनकी बात नहीं है। लेकिन जो वास्तव में सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान है, वहाँ यदि आप अपना अंग दान करते हैं, अंग दान में नेत्र दान भी है, हृदय दान भी है, गुर्दा दान भी है, वो सारी प्रकार की हैं। डॉक्टर यथार्थ दीदी और विदुभूषण भाई साहब उपस्थित हो गए हैं। डॉक्टर यथार्थ दीदी का मुझे उद्बोधन ध्यान है, इन्होंने बताया था कि यदि एक व्यक्ति अपनी देह दान करता है स्वेच्छा से, और वो अपने आप में स्वस्थ है, स्वस्थ का मतलब कोई उसको विशेष बीमारी के लक्षण नहीं है, तो वह व्यक्ति 9 नए लोगों को जीवन दे सकता है। अर्थात उसके अंगों के माध्यम से 9 नए लोग जीवन पा सकते हैं। तो ये शरीर आपका नील कटर का काम करने लगता है, अर्थात आपके भी काम आया और उसके बाद में जिसके पास पहुंचा उसके भी काम आया। ये शरीर तो चला जाना है, लेकिन इसके जो अवयव हैं, इसके जो गुण हैं, इसकी जो गुणवत्ता है, वो यदि किसी दूसरे के शरीर को लाभ पहुंचाती है या उसके काम आ सकती है, तो फिर इससे बड़ी और सार्थकता क्या हो सकती है मानव जीवन, और इससे बड़ी अमरता क्या हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि फिर जिसको हमने दिया है वो आगे नहीं कर सकता, वो भी चाहे तो आगे उनका दान कर सकता है। तो चिरकाल तक, अनंत काल तक, क्षितिज की सीमा के पार जाकर के भी हमारे शरीर के अंग काम आते रहेंगे। तो ये नेल कटर, ये जीवन रूपी नेल कटर जिंदगी के साथ भी चलेगा और जिंदगी के बाद भी चलेगा। भले ही आगे जाकर के लोग आपको भूल जाएं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि मनुष्य का, सज्जन मनुष्यों का काम जो है वो यही है कि वो कभी नाम की चिंता नहीं करते, वो हमेशा परमार्थ की चिंता करते, जिसमें दूसरे का भला हो। अरे हमारा शरीर क्या है, यदि हम दान दे देंगे तो किसी के काम आएगा, यदि नहीं देंगे तो वो तो लकड़ियों में जाकर के नष्ट हो जाना है, या धरती के नीचे दबने के बाद में नष्ट हो जाना है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यदि वो कहीं किसी के काम आता है तो वो फिर अच्छा है। दूसरे के काम आना ही जिंदगी है। अब इसके थोड़े से एक और दूसरे पहलू पर विचार करते हैं। ये तो मैंने शरीर की बात की, जो आपका शरीर नेल कटर के रूप में दूसरे के पास जाकर के भी कार्य कर सकता है। अब एक है हमारा स्वभाव। स्वभाव क्या होता है?
हर व्यक्ति के अंदर स्वभाव अलग अलग होते हैं। कुछ किसी की भलाई को काटते छांटते हैं, अर्थात वो कच्ची बात करते हैं। जैसे नाखून कच्चा काट लिया जाता है तो वो बहुत कष्ट देता है, इसलिए कुछ लोग कच्ची बात कर देते हैं, बहुत कच्चा काट देते हैं, बहुत महीन काट देते हैं, तो वो पर पीड़ा का कारण होता है। वो भी काम नीलकंठ का ही है, वो भी काम काटने का ही है। लेकिन सज्जन पुरुषों का काम क्या है कि यदि समाज में किसी व्यक्ति में या किसी धर्म विशेष में या कहीं भी राजनीति में, या कहिएगा कि जिसको भी आप चाहते हैं, क्षेत्र की बात को भूल जाइएगा, मेरे इन शब्दों को निष्कासित कर दीजिएगा, क्षेत्र की बात बिल्कुल भूल जाइएगा। यदि सज्जन पुरुष जब किसी को कुछ कहने का प्रयास करेगा या किसी के जीवन में से कुछ हटाने की बात करेगा, कुछ एक्सपेंस करने की बात करेगा, तो वो वही बात करेगा जो कि किसी दूसरे के व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचाने वाली है। अर्थात सामने वाले के व्यक्तित्व में से दुर्गुण रूपी नख को काटने वाला नख कर्तक हम बन सकते हैं। समाज में जो बुराइयां हैं उनको काटने का कार्य हम करें तो हम वास्तव में नीलकंठ हैं। आगामी पीढ़ी को सही दिशा दिखाने के लिए जो उनमें दुर्गुण हैं, जो व्यसन व्याप्त हो रहे हैं, कुसंगति के कारण जो व्यसन व्याप्त हो रहे हैं, उनको हम अपने विचारों रूपी नेल कटर से काट करके रखें, अवश्य काटें, और उसको हम सद्भावपूर्ण काटें। जहाँ कहीं आवश्यकता हो थोड़े कठोर भी बने, लेकिन प्रयास ये करें कि वो प्यार के साथ में इस कार्य को करें। तो हमारे जो विचार हैं, हमारे जो सद्विचार हैं, हमारी जो शिक्षा है, हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो विद्या है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो भी एक नेल कटर का कार्य करेगा और समाज को एक सुंदर रूप देने का कार्य करेगा। हम सब ने देखा है, माली जो होता है वो माली बगीचे में अपनी कैंची लेकर के पेड़ों का सुंदर रूप देता है। उसमें जो बेकार की चीज़ें उगाई हैं या जो कुछ ऐसा पेड़ में उगाया है, पौधे में, फूल के पत्तियों के पास या आसपास के स्थान पर, कि वो उसकी सुंदरता को नष्ट कर रहा है, उनको माली अपनी कैंची से काट देता है और वृक्ष को पुनः सुंदर कर देता है। उसकी सुंदरता बढ़ाने का ये कार्य होता है। माली की कैंची वही कार्य करती है। तो वही कार्य हम अपने इस जीवन रूपी नेल कटर से भी कर सकते हैं। जो हमें समाज में व्याप्त दुर्गुण दिखाई दे रहे हैं, व्यसन दिखाई दे रहे हैं, जो समाज की सुंदरता को नष्ट किए दे रहे हैं, उसको हम काटने का कार्य करें तो हमारा नेल कटर होना सार्थक है। और हमें ईश्वर ने वो बुद्धि दी है, हमें ईश्वर उस कार्य के लिए ही नियुक्त किए हैं, वरना 84 लाख योनियों में केवल एक मानव योनि ही क्यों ऐसी होती कि उसको बुद्धि भी मिलती, विचार भी मिलते, भावनाएं भी मिलती, वाणी भी मिलती, नेत्र भी मिलते और कान भी मिलते।
इन सबका अलग अलग काम है, लेकिन सारे मशीनरी को, सारे अवयवों को, सारे ग्राह्य तत्वों को और सारे निष्पादनीय तत्वों को एक स्थान पर एकत्र करना, एक मशीन के अंदर फिट करना, ये ईश्वर ने क्यों स्वीकार किया? वो इसीलिए कि ताकि मानव इन सब का सदुपयोग करके, इनका सदुपयोग करके आगे समाज में कुछ भलाई का कार्य करें। तो हम नेल कटर बने अपने विचारों से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, और प्रयास करें कि समाज में या आगामी पीढ़ी में जिस प्रकार की भी विद्युताएँ हैं, जिस प्रकार के भी व्यसन व्याप्त हैं, जिस प्रकार के भी दुर्गुण व्याप्त हैं, जो समाज को की शोभा को श्रीहीन कर रहे हैं, उनको हम अपने वैचारिक नेल कटर से काट कर दूर कर दें, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। तो ये नेल कटर हमारा जीवन भी है और हमारा शरीर भी है। इस प्रकार से दोनों रूप से कार्य करता है, और जब ये दोनों का सामंजस्य एक स्थान पर हो जाता है, अर्थात मेरे मन में यदि मैंने अंगदान भी किया है और साथ में समाज में एक जो दुरूहता है या कुत्सित वृत्तियाँ हैं, यदि उनको भी मैं काटने का प्रयास कर रहा हूँ, तो फिर अपने ही अंदर एक तीसरा नेल कटर और उत्पन्न हो जाता है। उस पर भी विचार करना आवश्यक। वो तीसरा नेल कटर क्या है कि हम केवल और केवल दूसरे को दान दे करके, अपने शरीर को दान दे करके अपने कर्तव्य की तीसरी न समझें। हम केवल आगामी पीढ़ी को या दूसरे के दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को दूर करने के लिए, उनको काटने के लिए अपना कार्य न करें। इसके अतिरिक्त भी एक कार्य है, और वो कार्य ये है कि जब ये दोनों बातों का सामंजस्य हो जाता है, जब दोनों स्थितियां सामंजस्य पा जाती हैं, तादाद में हो जाता है जब दोनों में, तो एक तीसरा नेल कटर अपने हृदय में उभर करके आता है, और वो फिर अपने व्यसनों को, अपने दुर्गुणों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, राग, द्वेष, ईर्षा, जलन और क्या कहना चाहिए, लिप्सा, इन सब दुर्गुणों को वो स्वयं ही काटना प्रारंभ कर देता है। और जब हम अपने अंदर के दुर्गुणों को काटना प्रारंभ कर देते हैं, तो फिर हमारा सानिध्य निश्चित रूप से ईश्वर से हो जाता है। और मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है। इसलिए सत्यम, शिवम, सुंदरम, त्रिदेव की तरह से इस नेल कटर के तीनों रूपों को अपनाइए और उनका लाभ इस विश्व को, इस सृष्टि को दीजिए। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी कामना है। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और पटल पर उपस्थित होने के लिए डॉक्टर सुप्रकाश पांडे जी, आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी भाई साहब, आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी और भाई RPS चौहान जी का, इनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मुझे लगा कि हाँ, वर्षा खन्ना दीदी भी उपस्थित हुई थी, डॉक्टर यथार्थ दीदी, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आज वो लगभग फुर्सत पा गई होंगी, या नहीं तो जो वो एक असंख्य घट
से भगवान भोलेनाथ के अर्चन में लगी हुई हैं, ईश्वर से कामना है कि उनकी जो प्रार्थना है, उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण करे। मैं जानता हूँ कि उनके मन में कामना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्, इसी भावना को लेकर के होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी सुनने वालों को सादर आभार, नमस्कार, धन्यवाद।